और मुझे नहीं पता था कि हरिदास जी ने बजाओ ताली खुल करके। ताली बजाने में कैसी झिझक, जब भजन अच्छा लगा है तो तालियां बनती भी हैं। मुझे नहीं पता था कि हरिदास जी ने इतना सुंदर भजन तैयार किया है, क्योंकि ये भजन यूं ही जब हम किसी से प्यार करते हैं। और ये भजन इन्होंने सतगुरु महाराज जी की शान में लिखा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जिन लोग ने मदन जी के भजन को ध्यान देकर के सुना होगा, उन्होंने परमात्मा को इसी दरबार में नाचता हुआ देखा, नृत्य करता हुआ देखा। और हरिदास जी ने ही मेरी बात को और स्पष्ट कर दिया और उसको क्लियर कर दिया कि नाचता हुआ किसने देखा होगा परमात्मा को इस दरबार में, जिसने अपनी ये वाली आंखें तो बंद की है बाहरी और मन की आंखें खोली हुई है। बोलिए, क्योंकि संतों ने बताया साधन सुरत लगाई के मुख से कछु ना हो, बाहर के पट बंद कर और भीतर के पट देखो, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट देखो। बाहर के दरवाजे सभी बंद करने पड़ेंगे। तो जिन्होंने ये वाली आंखें जो बाहर की आंखें के लिए बंद किया है और मन की आंखें खोली, उन्होंने परमात्मा को उसी दरबार में हाजिर नाजिर पाया, अपने सामने पाया। और भाई उन्होंने बताया कि जरा मन की आंखों से देख सतगुरु तेरे द्वारे करे। मैंने देखा है परमात्मा को, पता है परमात्मा कैसा होता है। मैंने उस परमात्मा को पैंट कमीज पहने देखा। ध्यान से सुनो, परमात्मा ने पैंट कमीज पहनी हुई थी और ऐसी बहुत गर्मी पड़ रही थी। गर्मी पड़ रही थी और मैं किसी काम से मार्केट जा रहा था, मुझे याद नहीं, बाजार की तरफ जा रहा था। तो मैंने क्या देखा, भगवान पैंट कमीज पहने हुए क्या कर रहे, बहुत दूर जगाधरी रोड पर सिर्फ ट्रैफिक चल रहा था और पैदल आके कोई नहीं नजर आ रहा था, इतना गर्मी थी। और मैंने इतनी बड़ी गर्मी में परमात्मा को पैंट कमीज पहने हुए देखा। और क्या कर रहे थे परमात्मा, गांधी ग्राउंड में एक थैली में आटा, एक थैली में आटा था उनके पास और वो आटा चींटियों को डाल रहे थे। बोले शिवनारायण स्वामी। अब कौन सा परमात्मा आपको देखना है। भरी दोपहर में गर्मी में एक आदमी, उसके पास में थैली है, उस थैली में आटा है उसके पास में, और वो चींटियों को, तो जो हाथी से लेकर के चींटी तक का भी ध्यान रखे, उनके भोजन की व्यवस्था करे, वो इंसान को बर्बादी होगी। तो मैंने उस परमात्मा को पैंट कमीज में भी देखा है, आप लोग भी देखोगे, लेकिन वो परमात्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। इन आंखों से तो आपको भगवान की तस्वीरें ही दिखाई देगी। परमात्मा आपको तब दिखाई देंगे जब आप उनको मन की निगाह से देखोगे।